रविशंकर प्रसाद ने चीन और बालाकोट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चीन पर एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि चीन से जुड़े मामले में ट्वीट के जरिए सवाल नहीं पूछे जाते। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने बालाकोट पर सबूत मांगे थे और अब चीन पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश की अर्थनीति को कितना समझते हैं और देश की सामरिक नीति को कितना समझते हैं, इस पर कभी बहस होनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। What is the extent of Rahul Gandhi's understanding of India's strategic interest and what is his understanding of India's economic challenges is a larger issue on which we can have a debate, particularly how the Congress government has dealt with these issues. राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें। दरअसल लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी सीमा विवाद पर एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि इस विवाद पर पीएम मोदी चुप क्यों है। राहुल गांधी ने लिखा कि चीनी लद्दाख में हमारे इलाके में चले आए हैं और इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से चुप हैं। तो राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को इस ट्वीट के जरिए निशाने पर लिया है। राहुल गांधी लगातार भारत चीन सीमा विवाद पर सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, चीन के सैनिक लद्दाख में हमारे इलाके में चले आए हैं और हमारी सीमा पर कब्जा कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से चुप हैं। राहुल जी ने ठीक कहा है। हम देश जानना चाहता है कि वो 56 इंच छाती जो प्रधानमंत्री दिखाते थे, क्या वो कम हो गई? भारत माता के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर पे चीन कब्जा किए बैठा है, लाल झंडा लहरा रहा है। उन्होंने वहाँ ट्रेंचेस खोद ली हैं, उनके लगे हुए हैं तंबू कनात लग गए हैं, उनके हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं और आप बहाने बना रहे हैं। बोलते क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी? बताते क्यों नहीं वास्तविक स्थिति क्या है? इससे पहले सेना के 9 पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत और चीन के बीच तनाव पर दिए बयानों की आलोचना की है। सेना के पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी के बयानों को गलत सोच से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी नहीं जानते हैं कि नेहरू ने तिब्बत को प्लेट में सजाकर चीन को सौंप दिया था, जिसके बाद चीन ने सड़क बना ली थी। सेना के पूर्व अधिकारियों के अपने बयान में विपक्ष को उन्होंने नसीहत दी कि वो चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकालने में सरकार के साथ खड़े हों, ना कि सवाल उठाएं। तो 9 पूर्व अफसरों ने नेहरू का भी जिक्र उस बयान में किया है जिस पर उन्होंने राहुल गांधी को घेरा। राहुल को चीन से सीमा विवाद की जानकारी नहीं है, ये पूर्व अधिकारियों ने कहा है। और साथ ही सेना के पूर्व अधिकारियों ने पूरी तरह से घेरते हुए राहुल गांधी को राहुल चीन की धोखेबाजी को नहीं जानते हैं, इस बात को भी कहा है। राहुल को नेहरू की ऐतिहासिक गलतियों का पता नहीं है। नेहरू ने तिब्बत को चीन के हवाले किया।
और इधर दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके में एक शख्स को बुरी तरह पीटने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 जून को बताई जा रही ये तस्वीरें, जिसमें दिख रहा है कि कैसे हाथों में डंडे पकड़े कुछ लोगों ने एक चलती बाइक पर हमला किया है। बाइक पर 2 लोग सवार थे, जिनमें एक शख्स तो मौके से भाग निकला, लेकिन दूसरा आदमी वहीं सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हमलावरों ने उसे सरेआम पीटना शुरू किया। काफी देर लात और डंडे से पीटने के बाद ये लोग वहां से निकल गए, जबकि कोई भी पिटने वाले आदमी की मदद के लिए आगे नहीं आया। ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। चंडीगढ़ के एक इलाके में एक पुलिसकर्मी और उसका परिवार पड़ोस में रहने वाली एक नर्स और उसके परिवार से भिड़ गया। इस बीच दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि दोनों परिवार के बीच पहले तो जमकर बहस हुई, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंचा और इसी बीच पुलिसकर्मी ने एक महिला को लाठी से पीटा, जबकि पुलिसकर्मी ने नर्स के परिवार के एक आदमी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद नर्स के परिवार के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।